नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़ में हम हर दिन आए दिन फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको न्यूज़ बताते रहते हैं। तो अभी चल रहा है नवदुर्गा के उपलक्ष्य में नारी शक्ति के रूप में आज हम आपको मिलाने वाले हैं माधुरी मैम से, जो कि दिल्ली में रहती है और नागपुर में बिलोंग करती हैं। क्या है पूरा मामला और कैसे बनी मिस यूनिवर्स सब जानते हैं मैम से। मैम, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। तो मैम, कैसा रहा आपका दिल्ली से नागपुर, नागपुर से यूनिवर्स तक का सफ़र? देखिए, दिल्ली से नागपुर नहीं, हम कह सकते हैं नागपुर भंडारा से नागपुर और नागपुर से दिल्ली, और दिल्ली से हमने दिल्ली जीत ली और इंटरनेशनल में जाके भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस साल जो मिसेस यूनिवर्स है वो मनीला फिलीपींस में आयोजित हुआ था। और वहाँ पे मैंने मिसेस यूनिवर्स एम्पावर्ड वुमन और मिसेस यूनिवर्स फेस का खिताब जीता, जो कि हमारे भारत देश के लिए काफ़ी गर्व की बात है। तो मैम, कितने लोग आपके साथ पार्टिसिपेट किए थे लगभग? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तकरीबन 100 देशों की लड़कियां आई थी। लड़कियां भी नहीं, सुंदरियां आई थी। तो 100 देशों की लड़कियों के साथ मैंने जमकर मुकाबला किया। काफ़ी राउंड्स हुए, नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड था। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे के बारे में भी बोला जाता है। उसके ऊपर एक्चुअली बोला नहीं, आवाज़ उठाई जाती है, एडवोकेसी की जाती है, जो है डोमेस्टिक वायलेंस। तो उसका एक राउंड था। उसके लिए भी मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें हमारा प्लेटफॉर्म शी इज़ इंडिया मैरिटल रेप के ऊपर बात करता है, जिसके बारे में हमारे देश में आजकल टाबू है, लोग बात नहीं करना चाहते। ऐसे अनेक राउंड्स हुए और उसके बाद फिनाले के दिन मुझे एम्पावर्ड वुमन का खिताब मिला। मैम, आपको इसके अलावा भी और भी 2 टैग मिले हैं, वो 2 टैग कौन कौन से? मुझे 2 ही मिले हैं, एक है एम्पावर्ड वुमन और एक है मिसेस यूनिवर्स फेस। वो शायद कहना चाहते हैं कि मिसेस यूनिवर्स का फेस मैं ही हूँ। इंडिया ही मिसेस यूनिवर्स का फेस है। तो मैम, कैसा लगता है जब ये आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा यू टर्न आता है और बदलाव आता है, जब बाहर जाते हो, आपको मीडिया घेर लेती है, तो कैसा फील करते हो आप? बहुत अच्छा लगता है। आप सडनली काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, आपकी बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, लोग आपको सुनने लग जाते हैं। पर इन सब में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इससे ज़्यादा अच्छा तब लगा मुझे जब मैं मनीला फिलीपींस में थी और कोई मुझे माधुरी बोल के नहीं पुकार रहा था, वो मुझे इंडिया बोल के पुकार रहे थे। और मेरे लिए वो गौरव की बात है कि मेरा नाम वहाँ पे माधुरी से हटकर इंडिया बन चुका था। भले ही 9 दिन ही सही, पर मैं इंडिया थी। तो मैम, जैसे कि आप बता रहे हैं आपको इंडिया प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन इंडिया में आपको किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है? एज अ मॉडल, एज अ एक्टर फ्यूचर की, किस तरह से यानी आपको आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है? मुझे लगता है कि मेरा जो काम है, अबाधा फाउंडेशन जो मैं चलाती हूँ, पिछले 7 साल से हम काम कर रहे हैं इस फाउंडेशन पे। तो मैं जिस तरीके से मुझे एम्पावर्ड वुमन का खिताब मिला है, मैं नहीं चाहूँगी कि मुझे एक मॉडल या एक हीरोइन या कोई सुंदरी के रूप में ही पेश किया जाए। बट वो मुझे जो मैं काम करती हूँ, मेरा मुझे एक सोशल वर्कर, फिलैंथ्रोपिस्ट के नज़रिए से अगर पेश किया जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। और क्या बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को चैनल के माध्यम से? मैं दर्शकों को ये बोलना चाहूँगी कि अपने सपनों की उड़ान भरिए। मिस कैटेगरी में मिस इंडिया तो नहीं, पर मिसेस इंडिया का खिताब भी मैंने जीता है। जबकि हमारे देश में ये कहा जाता है कि शादी के बाद तो लड़कियों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, बच्चे में या परिवार में एक लड़की अटक जाती है। मुझे लगता है ये मिथ है। आपकी ज़िंदगी तभी अटक जाती है जब आप खुद चाहते हो कि वो अटकी रहे। तो सपनों को उड़ान भरिए। कोई राइट एज नहीं है सपने देखने की। जिस दिन जागो, जब जागो तभी सवेरा। तो मैम, जैसे कि आप बता रहे हैं आप मिसेस कैटेगरी में हो, तो हस्बैंड का कैसा सपोर्ट? बहुत। मैं तो आपको ये कहूँगी, मेरे से ज़्यादा इन्वॉल्व वो थे। अच्छा। मुझे चेयर करने के लिए भी मैं तो मेरे हस्बैंड को मेरा लकी चार्म मानती हूँ। जिस दिन उन्होंने मेरे कंपटीशन में, इंडिया में जो कंपटीशन हुआ था, वो आए और मैं जीत गई। उसके बाद मनीला में आए और मुझे मेरा टाइटल मिला। तो काफ़ी सपोर्ट, इनफैक्ट मोर देन मेरे हस्बैंड, मेरी जो ननंद है
वो इतनी खुशी खुशी, उन्होंने तो आधी तैयारियां मेरी कर दी। मैं बता रही हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल मिला। मेरे ससुराल वालों में इतनी खुशी का माहौल हो गया था जब उनको पता चला कि मैं मिसेस इंडिया बन गई हूँ या मुझे ये जो टाइटल मिला है, वो काफ़ी खुश थे। जैसे कि आप बता रहे आप होम टाउन नागपुर से हो। हाँ जी, हाँ जी। तो नागपुर वालों में क्या खुशी देखने को मिली? नागपुर के लोगों में काफ़ी खुशी थी। सडनली मुझे काफ़ी मैसेजेस और लाइक्स और इंस्टाग्राम पे, जैसे कि आजकल हम इंस्टाग्राम पे ही मिलते हैं सब लोग, तो इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों की मुझे शुभेच्छाएं भी आई, काफ़ी लोग मुझसे कनेक्ट भी करना चाह रहे थे। तो नागपुर से तो ज़बरदस्त रिस्पांस आया है। और क्या बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जाते जाते? जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने आप को नागपुर से मानती हूँ। वैसे तो मैं अपने आप को विदर्भ से मानती हूँ। मैं विदर्भ में कई शहरों में रही हूँ, भंडारा, गोंदिया, साकोली, और जिनको ये नहीं मालूम है, ये बहुत छोटे जगह है। तो अगर कोई लड़की वहाँ से निकल के मिसेस यूनिवर्स जा सकती है, तो आप भी जीवन में कुछ भी कर सकते हो। बस आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, और आपकी फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। क्या है ये आपका फाउंडेशन? सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, और हम चाहते हैं कि आप हिंदी में इन्फॉर्मेशन दीजिए क्योंकि हमारा चैनल हिंदी भाषी है। थैंक यू इंडिया न्यूज़ फैक्ट मुझे आमंत्रित करने के लिए। और जैसा कि आपने पूछा, जो शीज़ इंडिया प्लेटफॉर्म है वो एक वुमेन एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म की तरह मैंने बनाया है, और ये मिसेस यूनिवर्स का ऑफिशियल इंडिया फ्रेंचाइजी है। जब मैं ऑफिशियल इंडिया फ्रेंचाइजी बोलती हूँ, तो जो भी महिला इस पैजेंट को जीतती है वो इंडिया का, और हाँ, यानी कि हमारे भारत का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अब भारत बोल रहे हैं, तो मैं भी आपके मंच से भारत बोलना चाहूँगी कि भारत का प्रतिनिधित्व करती है एट मिसेस यूनिवर्स। तो मैम, इसमें माधुरी मैम को अभी टैग दिया गया है, तो कैसा रहा हुआ ये पूरी जर्नी, कैसे गई, आप लोग का क्या इसमें रोल कार्ड था, ये सब हमारे दर्शकों को बताइए। जी, ये हमारा 8वां एडिशन था, 8वां अध्याय, जो माधुरी पटले जो आपके नागपुर की हैं, उन्होंने जीता न्यू दिल्ली में, जो अगस्त के महीने में हुआ था। हमारा 5 दिन का इवेंट चला था और उन्होंने ये खिताब हासिल किया, और इस खिताब के साथ उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो भारत का प्रतिनिधित्व करें मिसेस यूनिवर्स पे। और मिसेस यूनिवर्स की प्रतियोगिता जो है वो मनीला फिलीपींस में हुई 7 दिनों के लिए, 1 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक के लिए, जहां उन्हें मिसेस यूनिवर्स एम्पावर्ड का खिताब मिला उनकी एडवोकेसी के लिए। जब उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, 100 कंट्रियों से ने डेलीगेट्स भेजे थे अपने कम्पीट करने के लिए। भारत का प्रतिनिधित्व माधुरी पटले कर रही थी। वहाँ उन्होंने अपना डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर जो प्रेजेंटेशन की, जो एडवोकेसी की, उसके लिए उनको एक बहुत ही बेहतरीन मिसेस यूनिवर्स एम्पावर्ड वुमेन का खिताब मिला। और एक खिताब और मिला उनको मिसेस यूनिवर्स मोस्ट ब्यूटीफुल फेस का भी खिताब मिला। तो भारत को, मैं ये जानना चाहता हूँ, इसमें खाली इंडिया के लोग पार्टिसिपेट किए थे फिर दूसरे देश जाके, या बहुत से देश से लोग पार्टिसिपेट किए? नहीं, बहुत सारे, लगभग 100 देशों से। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच था जो इन्होंने नेशनल लेवल पे शीज़ इंडिया जीतने के बाद, मिसेस यूनिवर्स एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां 100 देशों ने अपने डेलीगेट्स भेजे थे। USA ने भेजे थे, जापान ने भेजे थे, कोरिया ने भेजे थे, चाइना ने भेजे थे, रशिया ने भेजे थे, हमारे भारत से माधुरी गई थी। और इसी तरीके से बहुत अलग अलग कंट्रीज़ एंड कॉन्टिनेंट्स ने अपने प्रतिनिधि भेजे थे वहाँ कम्पीट करने के लिए फॉर दिस टाइटल। जैसे कि अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गए थे, ये दिल्ली से रिप्रेजेंट हुआ था, आने वाले कल से हो सकते हैं मुंबई से और नागपुर, जैसे महाराष्ट्र से भी हो सकता है, तो यानी रिप्रेजेंट किस टाइप से किए थे आप लोग ने? थोड़ा दर्शकों को वो बताइए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक नेशनल लेवल की शीज़ इंडिया जो है वो नेशनल पैजेंट है। यहाँ जो जीतती है वो भारत का प्रतिनिधित्व इंटरनेशनली करती है। तो हर साल ये जो पैजेंट है हम दिल्ली में करते हैं। इस साल हमारी कोशिश है कि हम उसको दिल्ली से बाहर महाराष्ट्र में, चूँकि माधुरी ने ये पैजेंट जीता है और वो महाराष्ट्र की नागपुर की हैं, तो ये सोच है हमारी कि नवा एडिशन जो है हम दिल्ली से बाहर करें। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।